गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक सात दो हज़ार 1/7/2020 को हुआ टेस्ट का आंसर जानेंगे। हु इज़ द रॉन्ग इन द फ्लोइंग सेंटेंस। पहला का कहना है हु इज़ द, इसमें से कौन से जो जो सेंटेंस है वर्ड होगा कौन सा पेयर गलत है। तो जैसे पहले है चर्च, चर्चेस, तो लास्ट में सी एच रहता है तो ई एस लग जाता है। स्टोमैक, स्टोमैक्स, जब सी एच का उच्चारण क होता है तो एस लगता है। तो उसी प्रकार से मोनार्क में भी सी एच है, उच्चारण क होगा, इसलिए इसमें भी एस लगेगा, ई एस लगल है इसलिए गलत है। यू आई होप दैट यू वुड रिटर्न सून, मतलब इसका में वुड का प्रयोग होगा। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। ही सेड टू मी आई कांट डू दिस वर्क। तो ही सेड टू मी, इसका होता है ही टोल्ड मी दैट ही कुड डू दैट वर्क। रूल्स पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को समझने के लिए। जैसे ही का ही रह जाता है, सेड टेल में बदलता है, टोल्ड में बदलता है, टोल्ड में बदलता है, टोल्ड के बाद टू का प्रयोग नहीं होता है, मी उतरा। इन्वर्टेड कॉमा के लिए डैट का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है तो ही हो गया। कैन कुड में बदल जाता है, डू का डू रह गया, दिस वर्क, दिस जो है डैट में बदलता है। द टीचर सेड द सन इज शाइन बाय डे। द टीचर सेड दैट द सन शाइन बाय डे, चूँकि द टीचर सेड नहीं बदला, दैट चूँकि यहाँ डैट प्रॉब्लम है, ठीक हो रहा है। तो जो यूनिवर्सल ट्रूथ है उसमें चेंज नहीं होता है, इसलिए सेम ही उतरा। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। आई एग्री विद हिज फ्रेंड, यहाँ करेक्ट प्रीपोजिशन जो सही प्रीपोजिशन होगा वो विथ होगा। गिव द आंसर टू द क्वेश्चन होगा, यहाँ टू का इस टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। सी हैज़ बीन अब्सेंट सिंस मंडे लास्ट, जब टाइम फिक्स दिया रहता है तो सिंस का प्रयोग करते हैं, इसलिए मंडे होगा। मरसा मरसा इज अब्सेंट फ्रॉम द क्लास, मतलब वो क्लास से अभी अब्सेंट है इसलिए फ्रॉम का प्रयोग होगा। चूज द करेक्ट पोसेसिव। तो राम कट ए ट्री पास्ट इन डिफिनिट टेंस है, इसलिए ट्री वाज कट बाय राम होगा। समवन स्टोलन माई पेन, तो ये भी पास्ट इन डिफिनिट टेंस है, माई वाच वाज स्टोलन होगा। 2 and 2 मैक्स 4 होगा, डिफिनिट होता है तो यहाँ B5 का प्रयोग करता है। ही एंड आई वर प्लेइंग देयर होगा। द पोइट एंड सिंगर दोनों एक ही व्यक्ति है इसलिए इज का प्रयोग होगा। द पोइट और सिंगर एक ही लोग हैं इसलिए यहाँ ऑन द स्टेज, इसलिए इज का प्रयोग होगा। सी हेल्प मी पास्ट इंडेफिनिट है तो आई वाज हेल्प बाय हर होगा। मैंने एक सपना देखा, आई सॉ ए ड्रीम होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। चेंज इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको इंट्रोगेटिव में बदलना है। राम कट अ ट्री, ये पास्ट इंडेफिनिट है इसलिए होगा डिड राम कट ए ट्री। तो कट का V1 कट ही V1 कट, V2 कट और V3 कट ही होता है। यूज ऑफ एन का प्रयोग होगा MSC के पहले, क्योंकि हिंदी का M जो है A शुरू होता है, हिंदी का स्वर होता है। व्हाट इज इसका होगा व्हाट इज एवेंडन, एवेंडन का होगा, इसका सेम अर्थ बोल रहा है लीव। व्हाट इसका पास V1 V2 V3 और V1 V2 V3 होता है, तो क्राई का V3 होता है, क्राइड, ठीक है। पिक आउट द एडजेक्टिव, इसमें एडजेक्टिव ढूंढना है, लॉन्ग होगा। पिक आउट द वर्ब ढूंढना है, अप्रूव होगा। चेंज द निगेटिव बदलना, द टीचर टीचेज अस, पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसका निगेटिव का होता है सब्जेक्ट। डू या डज, तो टीचर है तो डज होगा, नॉट टीचर्स होगा। विच टाइप ऑफ सेंटेंस, डू दिस वर्ड इंपेरेटिव सेंटेंस है। चूज द पोसेसिव वॉइस, तो इसमें द टीचर हैज माई टीचर हैज़ टू टीच मी होगा, इसका होगा सब्जेक्ट आई हैव टू टीच, आई हैव टू टॉट बाय
माई टीचर। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। स्पेलिंग प्रोफेसर का बताना है तो PROFESSOR होगा, तो वह तैरना जानता है। ही नाउज हाउ टू स्विम होगा, ही क्योंकि वह का ही हुआ जब जानना रहता है, उसके बाद हाउ टू जानना के बाद अगर वर्ब रहता है तो हाउ टू का प्रयोग करते हैं। वह अपना काम करता है तो वह का होता है ही, करना का डज, अपना काम का हिज वर्क होगा, क्योंकि आई के साथ माई, वी के साथ अस, वी के साथ आवर्स, यू के साथ योर और ही के साथ हिज का प्रयोग होता है। उसके पास पुस्तकें नहीं हैं तो ही हैज़ नो बुक्स होगा। यहाँ नॉट नहीं होगा क्योंकि नाउन जब रहेगा तो नो का प्रयोग करते हैं। पिक आउट द मिस स्पेल। मिस स्पेल यहाँ पे जो है नाइट होता है, रात, ब्राइट, और यहाँ पे काइट होगा KIT, तो ये गलत हो गया। पिक आउट द ओड, इसमें अलग वर्ड को, ओड वर्ड को ढूंढना है तो पोएम, नॉवेल, स्टोरी और टीचर। तो यहाँ पे पोएम, नॉवेल और स्टोरी पढ़ने का है और टीचर जो एक व्यक्ति पढ़ाने वाले होते हैं। तो इस तरह से ये आज का 30 आंसर रहा। आप लोग इसको नोट कर ले, नोट कर ले, नोट कर ले और इसको अगले टेस्ट के लिए, अगले टेस्ट में इसी तरह से तैयारी करके फिर अच्छा नंबर लाने का प्रयास करें, अच्छा नंबर लाने का प्रयास करें। अगर किसी प्रकार का दिक्कत हो तो उसके लिए आप ज़रूर संपर्क करें।